दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने कहा था कि क्या हवलदार, क्या सिपाही एसीपी 1 और एसीपी 2 अपनी पेंशन को 2006 से पहले वालों के लिए या 1996 से पहले वाले सिपाहियों को जाने से रोकते हैं। मैंने कहा था नहीं, और उसी के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक मेरे व्यूअर का कमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये संदीप पात्रा जी का एक कमेंट है मेरे पास। वो कहते हैं कि ये जो 15 दिसंबर की क्या पोजीशन है। एक्चुअली वो कहना चाह रहे हैं कि ओआरओपी की लागू होने की डेट, फाइनल डेट 90 दिन 15 दिसंबर को हो रहे हैं। उस दिन क्या होगा सर? हम आपको यही बता सकते हैं। हमने तो 1.5 महीने पहले भी कहा था कि ऐसे समाचार आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट से कि भारत सरकार एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए जाएगी। अब किस बहाने से जाते हैं ये? क्योंकि इनके पास बहाना बहुत बड़ा है। इस बार कैबिनेट अप्रूवल पर तो नहीं जाएंगे। हाँ, हमें ऐसा लग रहा है जाएंगे ज़रूर, लेकिन ये कहेंगे कि मैन पावर की कमी है, पीसीडीए स्पर्श के काम में लगा हुआ है, काम ज़्यादा होने की वजह से इसको और टाइम चाहिए, और इनको टाइम मिल भी जाएगा और उसी के बेस पर ये जाएंगे। हमारा ये अंदाज़ा, हो सकता है बात दूसरी हो। अब मैं आपको उस दूसरी बात पे आता हूँ। जनरली ये प्रसारित किया जा रहा है हमारे बहुत से यूट्यूबर्स द्वारा कि जो 2006 के बाद एसीपी, वो एमएसीपी जो लागू हुआ है, 2006 से पहले एमएसीपी नहीं था, या 1996 से पहले एमएसीपी नहीं था। इसलिए जो सिपाही या जो बिना एमएसीपी के जो हमारे पेंशनर्स 1996 से पहले चले गए, उनको एमएसीपी नहीं मिल सकता, क्योंकि उस समय लागू ही नहीं था। अब ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। अब जो सिपाही 1996 से पहले वाले हैं, उनकी पेंशन कहाँ से निकलेगी? बात तो कुछ सही सी लगती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि वो एसीपी या एमएसीपी के लिए क्यों एलिजिबल हैं। यानी 1996 से पहले वाले भी एसीपी या एमएसीपी के लिए क्यों एलिजिबल हैं, और सिपाही एसीपी 1 या एसीपी 2 की पेंशन 2006 से पहले वालों के लिए या 1996 से पहले वालों के लिए क्यों लागू है। अब हम थोड़ा सा 5वें वेतन आयोग में चलते हैं। 5वें वेतन आयोग में ये एसीपी का सिद्धांत आया था। 5वें वेतन आयोग में यह कहा गया था कि एक्यूट स्टैग्नेशन है, प्रमोशन की लिए वैकेंसी नहीं है, इसलिए कम से कम उनको प्रमोशन नहीं है तो एसीपी दिए जाएं, और उनका स्केल में मूवमेंट कराया जाए, जैसे अब भी होता है, ग्रेड पे टू ग्रेड पे या लेवल से जो मूवमेंट होता है, इस प्रकार कराया जाए तो उनसे थोड़ी सी उनको राहत मिलेगी। यही काम करना था। तो ये सिद्धांत जो आया था, ये 5वें वेतन आयोग में 1996 में आया था। और इसी सिद्धांत पर जो 5वें वेतन में आया था, इस एसीपी का सिद्धांत, इसको 11/9/1997 से लागू कर दिया गया, और लागू किया गया था एक भारत सरकार और एम्प्लॉयज के बीच में समझौता हुआ था, और एग्रीड समझौता हुआ था, एग्रीड सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। और यानी ये 11/9/1997 से एसीपी लागू हुआ। तो उस समय सिविलियंस के लिए 12-24 के लिए था, और 2 एसीपी थे। आर्मी वालों के लिए 10-20 साल का था, 2 एसीपी थे। इसी एसीपी को 6वें वेतन आयोग ने बढ़ा करके 3 कर दिया। सिविलियंस के लिए 10-20-30 रखा, और आर्मी वालों के लिए 8 साल, 16 साल और 24 साल रखा। 2006 से पहले इसको एसीपी कहते थे, 2006 के बाद इसको एमएसीपी कहते थे। एमएसीपी इसलिए क्योंकि इसकी ईयर्स कम कर दी गई थी, और क्या नाम है, इसके जो नंबर ऑफ एसीपी बढ़ा दिए गए थे, इसलिए इसको मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का नाम दिया गया, इसको एमएसीपी का नाम दिया गया। ये केवल बीसीडी ग्रुप के कर्मचारियों के लिए था, ए ग्रुप के कर्मचारियों को नहीं था।
और एक ही प्रमोशन में लगातार, एक ही स्केल में लगातार रहने के वालों को मिलना था। प्रमोशन पर यह लागू नहीं था और ये केवल फाइनेंशियल मोबिलिटी के लिए था, ये फंक्शनल मोबिलिटी के लिए नहीं था। अब फाइनेंशियल मोबिलिटी क्या था कि उसको पैसे का बेनिफिट होता था, लेकिन फंक्शनल मोबिलिटी ये थी कि उनको किसी प्रकार जिस रैंक का उनको एसीपी मिला हुआ है उस रैंक के फंक्शंस नहीं दिए जाते थे। यानी यदि किसी को एसीपी वन, हवलदार एसीपी वन मिला हुआ है तो वो नायब सूबेदार की ड्यूटी नहीं करेगा, वो ड्यूटी करेगा अपनी। और मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँ तो इस प्रकार कर सकते हैं, मान लीजिए एक किसी यूनिट में हवलदार एईसी है जिसकी 24 साल की सर्विस हो गई है, तो उसको एसीपी 1, एसीपी 2, एसीपी 3 मिला हुआ है क्योंकि 24 साल की सर्विस हो गई है। और उसको जो पे स्केल है, पे मिल रहा हुआ है, उसको तो लगभग सूबेदार मेजर का मिला हुआ है। लेकिन यदि उसी ही यूनिट में कोई व्यक्ति प्रमोट होता है पहले ही दिन, तो पहले दिन जो प्रमोट होने वाला जो नायब सूबेदार है वो इस हवलदार से सीनियर होगा और उसको वो सैल्यूट भी करेगा। और मान लीजिए यूनिट से जो सूबेदार मेजर साहब कहीं जाते हैं तो चार्ज इसको जो नायब सूबेदार, जो सूबेदार मेजर के बराबर सैलरी ले रहा है इसको नहीं होगा, यानी उससे जूनियर कोई सूबेदार होगा या कोई नायब सूबेदार होगा उसको चार्ज मिलेगा। अब ये बात अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब ये 1997 में आया था तो 1999 में इसमें क्या हुआ था, 9/8/1999 में एसीपी के बारे में और विस्तृत गाइडलाइंस होकर के आई थी और उनमें कुछ डाउट्स थे जो भारत सरकार से पूछे गए थे। और जो मैंने लेटर दे रखा है ऊपर, ये ऑफिस मेमोरेंडम था, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड ट्रेनिंग, और ये मोस्ट इमीडिएट था। और अगस्त 9, 1999 में जो इसमें आए थे उनको बाद एक आया था लेटर, इनका काफ़ी चीज़ें पूछी गई थी और इनका निकला था अगस्त 2000 में एक और मेमोरेंडम निकला था। उस मेमोरेंडम में उनको डाउटों को क्लियर किया गया था। और जो अगस्त 2000 में जो निकला था इनका ऑफिस मेमोरेंडम, उसके जो पॉइंट्स ऑफ डाउट्स थे उसके 17 नंबर पर मुझे ये मिला, जो मैंने ये कटआउट लगा रखा है। ये 1997 से लागू होना था। तो इसमें पूछा गया था, An employee who has completed 24 years of service is to be allowed 2 upgradations directly. What will be the mode of fixation of pay of the employee? यानी जब 1997 में जब ये आया था 5वें वेतन आयोग के बाद, तो ये पूछा गया कि 1997 में यदि किसी व्यक्ति की 24 साल की सर्विस हो गई है, क्यों तो आया तो 1997 में था, पहले ये था नहीं, तो क्या उस व्यक्ति को एकदम तुरंत 24 साल का 2 अपग्रेडेशन मिल सकते हैं और उसका देने का तरीका क्या होगा। तो पहली बात तो यह कहा गया है इसमें जो आगे दे रखा है, द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन शैल क्लैरिफाई द डाउट एन इनकम्बेंट इन द पे स्केल ऑफ 4000 to 6000 S7 हैज पुट इन 24 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस विदाउट ए रेगुलर प्रमोशन। यानी एक ही ग्रुप में S7 में उसको 24 साल हो गए और उसको कोई प्रमोशन नहीं मिला है, द इनकम्बेंट शैल बी अलाउड 2 अपग्रेडेशन, उसको 2 अपग्रेडेशन मिलेंगे। यानी 1997 में जिस व्यक्ति को, जो पीछे भर्ती कब हुआ होगा, भर्ती तो जब लगाओगे 1997 में जब उसको 2 अपग्रेडेशन मिलेंगे तो 1974 में भर्ती हुआ होगा। और S8 और S9 के उनको अपग्रेडेशन मिलेंगे, 2 ACP मिलेंगे और भर्ती हुआ होगा 1974 में। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ACP था वो उन पर भी लागू था जो व्यक्ति 1974 में भर्ती हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5वें वेतन में जो ACP आया था, उस ACP जो 1997 से लागू किया गया था, वो उन लोगों पर भी एप्लीकेबल था जो 1974 में भर्ती हुए, यानी 1996 से पहले भी ये वाले लोगों को भी ये गया हुआ है। 1996 से पहले वाले लोगों को ये ACP के नाम से गया हुआ है, उन 2006 से पहले वाले लोगों को भी ACP के नाम से गया हुआ है, 2006 के बाद में जो लोग आए उनको MACP के नाम से गया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि जो 2006 के बाद के जो सिपाही हैं MACP 1 और 2, इनका जो ACP MACP 1 और 2 बहुत ही आसानी से 2006 या 1996 से पहले आने वाले सिपाहियों को आराम से दिया जा सकता है, क्योंकि उनको भी पहले मिलता था।
अब क्योंकि नोटिफिकेशन में 2018 की फिगर आनी है, मिनिमम मैक्सिमम, जो मिनिमम और मैक्सिमम फिगर सिपाहियों की होंगी, चाहे उनके साथ जो ACP 1 और 2 लगा हुआ है, इनकी फिगर वेरी इजीली 2006 से वाले पहले सिपाहियों के लिए, 1996 पहले वाले सिपाहियों के लिए आराम से चली जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कहना कि जो जिस सिपाही को ACP 2 मिला हुआ है वो हवलदार के बराबर हो गया है, वो हवलदार नहीं है। जिस रैंक के साथ में ACP लगा हुआ है उसकी जो पेंशन है 2018 में उसी रैंक को जाएगी जिस रैंक के साथ ACP लगा हुआ है। यदि हवलदार के साथ लगा हुआ है तो इसका जो कैलकुलेशन होगा हवलदार के साथ होगा, यदि सिपाही के साथ लगा हुआ है सिपाही के साथ होगा। अब मान लीजिए हवलदार ACP 3 जो AEC का हवलदार है और वो सूबेदार मेजर के बराबर तनख्वाह ले रहा है या पेंशन ले रहा है, तो उसकी जो पेंशन का कैलकुलेशन होगा हवलदार के साथ होगा, ना कि सूबेदार मेजर के साथ में, और ये उनके एवरेज को बढ़ाएंगे। मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता था कि ACP कोई प्रमोशन नहीं है, ACP सिर्फ एक फाइनेंशियल बेनिफिट है, और जो ACP जिसके साथ लगा हुआ है उसका बेनिफिट उसी रैंक को जाएगा जिस रैंक के साथ इसको लगा हुआ है। उसको ये नहीं माने कि हवलदार ACP 1 नायब सूबेदार के बराबर है, उसके जो सिपाही ACP 2 है वो हवलदार के बराबर है, वो हवलदार के बराबर होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिपाही के साथ लगा है सिपाही के साथ जाएगा, हवलदार के साथ हवलदार से आएगा, नायब सूबेदार के साथ लगा है नायब सूबेदार जाएगा, और हवलदार AEC के साथ लगाया था फिर हवलदार के जाएगा, और रिलीजियस टीचर नायब सूबेदार के साथ लगाया था वो नायब सूबेदार के साथ ही जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बात क्लियर स्पष्ट हो गई होगी कि 2018 में MACP का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये ईजीली उन लोगों को ट्रांसफ़र हो जाएंगे जिस रैंक के साथ ये लगा हुआ है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा, ज़्यादा नहीं इसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि जो हमें जो सूचनाएं दी जा रही हैं YouTube वगैरह पे कि उसका ये होगा या ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ वेरी वेरी नॉर्मली होगा। थैंक यू, धन्यवाद।